दर्शकों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसके बारे में वर्तमान में हर किसी की जुबान पर चर्चा चल रही है। हम सभी को पता है इस समय महाकुंभ चल रहा है, पर महाकुंभ और बाबाओं से अधिक चर्चा एक लड़की की हो रही है जिसका नाम मोनालिसा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जहां देखो वहां मोनालिसा की फ़ोटो वीडियो वायरल हो रही हैं। हर कहीं उसकी आंखों की सुंदरता की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया और आज के युवाओं ने मोनालिसा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। अब कुंभ में जाने वाले लोग सारी चीज़ों को छोड़कर मोनालिसा को ढूंढते फिर रहे हैं। उसके साथ फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना लोगों को अधिक रास आ रहा है। हर कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, न्यूज़ वाले अपना कैमरा लेकर मोनालिसा के साथ वीडियो बनाने, इंटरव्यू लेने और फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब तो यही है कि एक लड़की के आगे महाकुंभ और उसमें आने वाले सभी साधु फैल हैं। आज का माहौल देखकर एक पुरानी घटना याद आ रही है। लगभग 250 वर्ष पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए उस घटना से रूबरू होते हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। एक पंडित जी था, मनीराम नाम था उसका, मनीराम। और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो एक सप्ताह की करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए दावेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था। 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती, तो आज 50,000 की आती है, 70,000 की आती है। ऐसी कीमत थी उसमें रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी। 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से हो गया, अगर गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि ये पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा, ना जाने कितने पैसे लूट के ले जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से। और उसी दिन, जिस दिन भोग पड़ना था, उसी दिन बराबर में चिमटा गाड़ दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में। और 30 दिन में पंडित जी का 30 रुपये, 30 दिन उसने जो ड्रामा किया, 30 रुपये आए। और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मनीराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहां कोई संत रहते हैं, गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां। कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी, आसन दो। अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिया। और सुनाओ ब्राह्मण। गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विप्र जी, कुशल हो? मनीराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते, कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अदनूना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। ये रोड़ा है इनका। गरीबदास जी कहते हैं, जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहां का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने। यू अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं, हर चंपा के लिए 500 लेगी। ये नो दुख पा रहा है।
तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपा कली तक कम को नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है। आपके पास क्या है जो जनता को बांट रहा है, बता दे मुझे। कथा की आपने? हाँ जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। हाँ जी मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के शराप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरी पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से व्यक्ति हटानी थी उस कथा के प्रभाव से। वो सर्प ने तो डसना था, उसने मरना भी था, वो ये कर ही नहीं सकते। तो केवल इतना लाभ भी कि यहां से व्यक्ति हट गई और स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसने यज्ञ धर्म घड़े कर रखे थे। स्वर्ग में जाकर फिर वापस आएगा वो तो अलग बात है, कुत्ता भी बनेगा, राजा था वो परीक्षित। जो प्रसंग चल रहा है, तो गरीबदास जी ने कहा कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तड़फ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। खुद पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि भाई भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिसका तेने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक पाई का हिसाब होगा तेरा। क्या तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो? अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज मन तक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूंगा। आपने अभी सुना कि 250 वर्ष पहले एक नाचने वाली का नाच देखने के लिए अधिकतर लोग चले गए, जिससे कथा में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई और दान भी कम मिला, जिस कारण से पंडित जी दुखी हो रहे थे। वास्तविकता यह है कि लोग गए तो थे महाकुंभ में अपने पाप धोने, पर एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपना मुख्य उद्देश्य भूल गए। आज के इंसान का बुद्धि विवेक खत्म हो चुका है। आज के गुरु श्रद्धालुओं को सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, सही दिशा निर्देश नहीं बता पा रहे हैं, जिस कारण से श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसे आध्यात्मिक ज्ञान की अल्पता ही मानी जा सकती है। इसलिए गरीबदास जी महाराज जी की यह वाणी बिल्कुल खरी उतरती है कि फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको